आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात के विशेषकर अहमदाबाद के प्रदूषण कारित उद्योगों को सख्त लहजे में प्रदूषण विभाग को हिदायत देकर उनके कनेक्शन जो है काटने की हिदायत दी है। इससे अहमदाबाद और गुजरात के प्रदूषण कारित उद्योग और कपड़ा उद्योगों में हड़कंप सा मच गया है। उसके बारे में भीमराज जी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और फिर एनजीटी ने परसों अपने सुनवाई के दौरान ये संकेत दिए हैं सख्ती के। इन सब बातों को देखते हुए प्रदूषण में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अपने प्रबंधन में क्या सुधार करना चाहिए, इसके बारे में हम बातचीत करने के लिए मुखातिब है श्री भीमराज जी से। भीमराज जी, गुजरात हाईकोर्ट ने जो मैंने देखा है आज वो उसकी रिकॉर्डिंग देखी है। गुजरात हाईकोर्ट ने जिस शक्ति के साथ और जज साहब ने जिस शक्ति के साथ ये कहा कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस ऑल दिस प्रॉब्लम, दे आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी। ये जो उद्योगपति वो सिर्फ पैसा बनाने में आतुर है और इनको जनता के और लाखों करोड़ों लोगों के और जीव जंतुओं के जीव के बारे में, इनके जिंदगी के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं है। तो इन लोगों का जो भी निर्णय है, फैक्ट्री का कनेक्शन काटना है तो काटिए, जो कुछ करना है आपको, यू मस्ट डू ऑल योर बेस्ट। ये इंस्ट्रक्शन दिए गुजरात हाईकोर्ट ने। राजस्थान हाईकोर्ट भी इसी लाइन पे चल रहा है, एनजीटी भी इसी लाइन पे चल रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि न तो एनजीटी के आदेशों की पालना हो रही है। आप जाइए गडवाड़ा के पुल पर, आप जाइए या मंडिया के पुल पर, पानी फैक्ट्रियों का बह रहा है, फुल स्पीड के साथ बह रहा है। ये बांडी नदी के ऊपर जाइए, फैक्ट्रियों का पानी फुल बह रहा है। मेरा निवेदन ये है कि ये जो वर्तमान सीटीपी है और सीटीपी के जो भी ये अध्यक्ष वगैरह बने हुए हैं, ये खुद जिनका सब कुछ बैंकों में जब्त हो रखा है, इनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रखी है, इनके पिता की प्रॉपर्टी जब्त हो रखी है, उन लोगों के हाथ में ये सोने की मुर्गी दे दी। और ये सोने की मुर्गी को इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो पाली के उद्योगपति है, वो हर महीने करोड़ों रुपया सीटीपी को देते हैं वाटर एफिलिएट ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन ये जो वर्तमान सीटीपी है, ये जो वर्तमान सीटीपी का अध्यक्ष है, ये एफिलिएट को प्रॉपर्ली ट्रीट ही नहीं करते और उस एफिलिएट को एज इट इज नाले में छोड़ देते हैं, एज इट इज नदी में छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि जो उद्योगपति पैसा दे रहे हैं, पाली के उद्योगपति एफिलिएट को ट्रीट करने के लिए, और ये सीटीपी के पदाधिकारी और सीटीपी के अध्यक्ष जिस एफिलिएट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं और करोड़ों रुपए हर महीने ले रहे हैं, उस करोड़ों रुपए का जो पाली के उद्योगपति उनको रिफंड होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन ट्रीटमेंट प्लांट में कई तो गैर मुमकिन गोचर में बना दिए। कईयों को ट्रीटमेंट प्लांट जो नंबर 1 का प्लांट था 81-82 में लगा था, वो नीरी ने लगाया था। आज तक की बेस्ट जो डिजाइन है या बेस्ट जो ट्रीटमेंट करने की शक्ति है, वो नीरी ने डिजाइन करके पाली में लगाया था। और उस नीरी अब चूंकि प्रोसेस चेंज हो गया, केमिकल्स चेंज हो गए, इसलिए वो अब जाके थोड़ा एब्सोल्यूट हुआ है। तो उस प्लांट नंबर 2 भी गड़बड़, 3 भी गड़बड़, 4 भी गड़बड़, कोई गोचर में लगा दिया, सैकड़ों करोड़ रुपए ले लिया, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। और मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष है कलेक्टर। कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कलेक्टर उस मॉनिटरिंग कमेटी में, जोधपुर में इन्होंने कलेक्टर को एनजीटी ने डांटा है और जोधपुर में मेरी जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने ये आदेश दिया है कि जो भी सीटीपी का जो फाइनेंशियल डीलिंग हो, वो फाइनेंशियल डीलिंग मॉनिटरिंग कमेटी के अप्रूवल के बिना नहीं हो। ऐसा कैसा आदेश मैं निवेदन करूंगा पाली कलेक्टर से भी कि पाली कलेक्टर भी मॉनिटरिंग कमेटी के हाथ में ये सब जो फाइनेंशियल डीलिंग जो कर रही है और फाइनेंशियल डीलिंग में जो बेईमानी हो रही है पाली वाली सीटीपी में, उस फाइनेंशियल बीमारी को, फाइनेंशियल जो मिस डीलिंग्स है, जो गलत डीलिंग हो रही है, उन गलत डीलिंग को कलेक्टर कंट्रोल करे। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा
मेरा तो थोड़ा वो दूसरी चीजों में भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, बहुत सारी पानी में प्रॉब्लम है, पीने के पानी की भी प्रॉब्लम, दूसरी भी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जो कलेक्टर के यहाँ राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के ऑडिट डिपार्टमेंट से सीईटीपी में जो बेईमानी पकड़ा गई, सिर्फ 10% रिकॉर्ड में, ओनली 10% रिकॉर्ड में 6 करोड़ 30 लाख रुपए की वो बेईमानी पकड़ी गई। उस बेईमानी के बारे में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने लिख दिया, वित्त विभाग के ऑडिट डिपार्टमेंट ने लिख दिया, जॉइंट सेक्रेटरी ने लिख दिया, देवस्थान विभाग के जो आईएएस थे राजेंद्र भट्ट, उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि इन बेईमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, इन्होंने जिन्होंने ये बेईमानी करी है उनसे रिकवरी का पैसा निकालो, उनसे रिकवरी करो। उसके बारे में आज तक कई कलेक्टर आ गए, कई कलेक्टर चले गए, किसी भी कलेक्टर ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया उन फाइनेंशियल बंगलिंग करने वालों के खिलाफ जिन्होंने बेईमानी करी, और वो बेईमानी पकड़ा गई। गवर्नमेंट से आपकी ये पाली कलेक्टर से भी मुलाकात हुई? पाली कलेक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। पाली कलेक्टर साहब को मैंने 3 चिट्ठियां दी, तीनों जो आईएएस अफसर थे, राजेंद्र भट्ट थे, एक वो दिनकर साहब थे, एक वो थे, 2018 की चिट्ठी दी, 2019 की चिट्ठी दी, 2020 की चिट्ठी दी। पहले कलेक्टर साहब थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि यार मेरे टाइम का तो है नहीं। मैंने कहा अब आप करो ना, अब जो भी करते हो करो, जो इंस्ट्रक्शन आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑडिट सेक्शन ने दिया है उसके ऊपर तो एक्शन लो। आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। ट्रीटमेंट प्लांट नंबर 6 जो गोचर में बना हुआ है उसका मैंने रिकॉर्ड मांगा, उसका रिकॉर्ड रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन से चिट्ठी कलेक्टर के पास आ गई, कलेक्टर ने एडीएम साहब को चिट्ठी लिख दी, एडीएम साहब ने एसडीएम को चिट्ठी लिख दी। आज तक उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, जबकि चीफ मिनिस्टर उसका शिलान्यास करने वाले थे प्लान नंबर 6 का। वो चीफ मिनिस्टर को समझ में आ गई अशोक गहलोत जी को, तो अशोक गहलोत जी ने उसका शिलान्यास खुद नहीं करके प्रसाद लाल जी इंडस्ट्री मिनिस्टर उससे करवा दिया। तो चीफ मिनिस्टर इंटेलिजेंट आदमी है कि मैं कहाँ इस लपड़ में पढ़ूं, कुछ भी जरा बहुत भी बेईमानी है गोचर में अगर कुछ हो रहा है तो मैं क्यों इस लपड़ में पढ़ूं। उन्होंने खुद नहीं शिलान्यास करके प्रसाद लाल जी से शिलान्यास कर दिया। ये जो मुख्यमंत्री के नाम से ये जो पाली के छुटभइये नेता है ना, वो मुख्यमंत्री के नाम से मुख्यमंत्री को और कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने का धंधा कर रहे हैं। ये अपनी पेट भराई के लिए इंडस्ट्री को भी बर्बाद कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बर्बाद कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारे डरते और ये आंख दिखाते हैं, डरते और आंख दिखाते हैं। कोई फोटो दिखा के मुख्यमंत्री के साथ फोटो दिखा के कुछ बात करता है, कोई मुख्य सचिव के साथ फोटो दिखा के कुछ बात करता है, और इन लोगों को डरा धमका रहे हैं। और डरा धमकाने से इंडस्ट्रियलिस्ट तो बेचारे को उद्योग चलाना है, उनको तो कोई दूसरी तो कोई बात है नहीं, पैसा वो बराबर दे रहे हैं। एक तो इनका पैसा लौटा, जो एफएलएन को ट्रीट नहीं कर रही है सीईटीपी हर महीने 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपया ले रही है। तो 4 करोड़ रुपया जो हर महीने ले रही है और बिना ट्रीट किए, इनका कोई भी सैंपल स्टैंडर्ड के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आज तक नहीं निकला। जिस प्रॉपर्टी का राइट टू कंसेंट, राइट टू एस्टेब्लिश नहीं है, कंसेंट टू एस्टेब्लिश नहीं है, कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है, इनके पास टाइटल डीड नहीं है, जिस प्लांट का टाइटल डीड नहीं है, जिस प्लांट की कंसेंट टू एस्टेब्लिश नहीं है, जिस प्लांट की कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है, उस प्लांट पे ये लोग पैसा ले रहे हैं। करोड़ों रुपए ले चुका अभी तक, जो टाइटल डीड ही नहीं और करोड़ों रुपए ले रखा है, ले रहे हैं और अभी भी लेने की फिराक में। पिछले दिनों 43 करोड़ रुपए और लेने वाले थे। मैंने चीफ सेक्रेटरी को एसएमएस किया कि ऐसी बात है, इनके पास कुछ भी कागज नहीं है, आप इनके रिकॉर्ड मंगाओ। 6 जो आईएएस ऑफिसर उस मीटिंग में कमेटी में थे, उन 6 आईएएस ऑफिसर्स को मैंने ये एसएमएस किया, तो वो मीटिंग कैंसिल हुई और कैंसिल होके उस पैसे पर रोक लगी। तो ये क्यों पाली को बर्बाद कर रहे हैं? न तो उद्योगपति से जो मुआवजा हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ है, न तो वो मुआवजा किसानों को मिल रहा है। मिला आज दिन तक कोई मुआवजा नहीं मिला। आज दिन तक किसानों को जो जमीन खराब हुई उसका मुआवजा आज दिन तक नहीं मिला। इनके जो बेईमानी है, बंगलिंग से, फाइनेंशियल बंगलिंग जिसको कहते हैं नहीं, वित्तीय अनियमितता है, वो वित्तीय अनियमितता के बारे में आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री की चिट्ठी का मैंने कॉपी दी, कलेक्टर साहब को कॉपी दी कि इसके लिए फाइनेंस कमेटी बनाओ, मॉनिटरिंग कमेटी। जो ये सीईटीपी की जो भी डीलिंग्स है, उस डीलिंग को प्रॉपर तरीके से, विधिवत तरीके से करने के लिए वित्तीय कमेटी बनाओ, और वित्तीय कमेटी बना के ये जो
जो जिनके ऊपर बैंकों का सैकड़ों करोड़ का लोन है, जिनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रखी है, उस प्रॉपर्टी वैसे लोग आज सीईटीपी की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये जो वर्तमान अध्यक्ष है ना, उसकी खुद की संपत्ति कुर्क हो रखी है, उसके भाइयों की संपत्ति कुर्क हो रखी है, उसके पिता की संपत्ति कुर्क हो रखी है। और उन लोगों की जगह मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी निवेदन किया, चिट्ठी लिख के, रजिस्टर्ड एडी से चिट्ठी लिख के, मुख्यमंत्री से भी रजिस्टर्ड एडी चिट्ठी लिख के निवेदन किया, क्या इसकी जगह आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर को लगाओ। और एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं लगाओगे, ये फाइनेंशियल बंगलिंग और फाइनेंशियल जो मिसडीलिंग हो रही है, जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उस मैनेजमेंट की वित्तीय जवाबदारी किसी न किसी दिन जो जिलाधीश है, इस मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष, उसके ऊपर आएगी। और जिलाधीश राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है उसके मॉनिटरिंग कमेटी के, तो क्यों किसी आईएएस ऑफिसर को आप मतलब फंसाना चाहते हो? क्यों नहीं, एक्स ऑफिशियो, आप एक्स एमएलए होने की वजह से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कि आप जो है इनसे सवाल पूछ सके और सवाल का जवाब इनको जैसे देना आवश्यक है। तो फिर क्या आप इसका अगला कदम क्या उठाएंगे? मेरा अगला कदम तो, मैं तो बहुत आनंद की पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं जिस चीज का जो मुझे समझ में आती है ना, और जो सहन नहीं होती है, बेईमानी, बदमाशी, गड़बड़ झाला, वो गड़बड़ झाला के खिलाफ मैं ऐसा एक्शन लेता हूँ कि ये एक्शन देखते रह जाएंगे। इसके पहले भी मैंने कई एक्शन लिए हैं, कि भले कोई भी अफसर हो, कितना ही बड़ा अफसर हो, मैंने इसके पहले भी कई लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। और मेरा वित्तीय अधिकार है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक राइट है मेरा, कि मेरी दी हुई चिट्ठी का जवाब विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में आना चाहिए। और नहीं आता है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है या क्या करना है। मैं तो इसलिए वो आराम से चल रहा हूँ कि जो जैसे 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 भीग रही है ना ये इनकी चादर, वो जैसे जैसे भारी पड़ती जाएगी, वैसे वैसे ये दुखी होते जाएंगे और वैसे वैसे ज्यादा दोषी साबित होते चले जाएंगे। कोई चोरी है और उसको छुपाने के लिए कोई देरी की जा रही है, तो वो देरी बहुत महंगी पड़ेगी, संपत्ति बहुत महंगी पड़ेगी। तो ये थे श्री भीमराज जी, जिन्होंने बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में अपनी चिंताएं जाहिर की और आगाह किया कि हमें और पालिका उद्यमियों को क्या करना चाहिए अपना हक और हकूक के लिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।